हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई नो आज RRBPO कलर का रिजल्ट आया है, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया अपडेट डालने में, क्योंकि मैं ब्रांच में थी तो फ्री नहीं हो पाई। इतना टाइम ही नहीं लगा कि मैं कुछ अपडेट दे पाऊँ। वैसे मैंने ग्रुप में लिंक्स तो डाल दी थी। तो जिनका भी रिजल्ट हो गया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और नए साल पे नई शुरुआत हो गई उन लोगों की। और जिनका नहीं हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं यार, कि मतलब मैं हमेशा से ऐसे रोकती थी कि मेरा 1 जनवरी कब अच्छा जाएगा, कब अच्छा जाएगा। मतलब हर साल न्यू ईयर पर वही रोना ही होता था। तो आई नो, मैं फीलिंग समझ सकती हूँ जिनका नहीं हुआ, बिकॉज मैंने भी RRBPO दिया हुआ था। तो मैं सोच रही थी जैसे ही RRBPO हो जाएगा तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि घर से दूर है भी तो घर पास में मैटर तो करती है चीज़ें। अपने स्टेट में हो, अपने घर में हो। तो अभी मेरा RRBPO तो नहीं क्लियर हुआ है, बट RRB क्लर्क हो गया है। तो मैं अभी मतलब बीच में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पहले तो था कि RRB क्लर्क हो जाएगा तो ज्वाइन नहीं करूँगी, अगर RRBPO हुआ तभी ज्वाइन करूँगी। बट अभी सब भी घर वाले और सब भी बोल रहे हैं कि तुझे RRB क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज अपने स्टेट का है और होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। और मतलब फैमिली मैटर करते हैं, हाँ इतना खर्चा हो जाएगा। और फिर भी आप सब बताना यार, कभी मैंने ऐसे कमेंट में नहीं पूछा कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या मैटर करता है चीज़ें। प्लीज़ है ना, कमेंट डाउन करना है कि मुझे RRB क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं पता अभी मैं बता दूं, मैं SBI जूनियर एसोसिएट हूँ अभी। तो मैंने अभी 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया था। तो मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि फाइनल मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कोई मैजिक हो जाए, RRBP हो जाए। मुझे पता था कि ये ना मेंस के मार्क इतने नहीं है कि मतलब एकदम कट ऑफ के पास में ही है। तो मैंने अभी कुछ लोगों का देखा था कि जिनके मेंस के मार्क्स भी अच्छे थे, मतलब 8-10 मार्क्स ऊपर थे, तो उनका भी फाइनल PO में नहीं हुआ। मतलब इंटरव्यू मैटर करता है, मेंस के स्कोर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, सभी चीज़ें मिला के। बट मैं सोच रही थी कि हाँ SBI में वर्कलोड तो सभी को पता है, वर्कलोड तो होता है SBI में, बिकॉज ये पेंशनर्स अकाउंट बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो सब कुछ। तो देखते हैं यार, अभी मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे RRB ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग बताना। और जिनका भी नहीं हुआ ना, तो मतलब यार मतलब मैं भी इस टाइम सेम फील कर रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ कि हो जाता तो अच्छा रहता। एक क्वेश्चन तो मन में हमेशा ही आता ही है कि हो जाता यार, मतलब फिर से 1 साल का लग गया। तो जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ दोबारा ट्राई कर लो, हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कब हो गया और कब आपने ज्वाइन कर लिया। मतलब मैं हमेशा से ऐसे सोचती थी, पता नहीं जॉब के बाद वाली फीलिंग क्या होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं उस दिन कौन सा वो फर्स्ट डे होगा जब मैं चेयर पे बैठूंगी। और जब मैं बैठी थी ना, मुझे याद भी नहीं है रियल बताऊँ तो। मतलब जाते ही ऐसे चेयर पे बैठा दिया, वर्क करना था हमको। मतलब उस टाइम तो ऐसे होता है हमको कुछ आता नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है अभी तक। तो वो वाली फीलिंग थी हमारे साथ। तो कोई नहीं यार, नेक्स्ट ट्राई करोगे तो हो जाएगा। और क्या ही बोलूँ। और प्लीज़ आप सजेस्ट ज़रूर करना कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब सबके पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं। मैं भी सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपको पता है, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सभी की रिप्लाई देती हूँ, मतलब जेन्युइन कमेंट्स। मतलब कुछ कमेंट्स आते हैं, कहाँ से हो, कौन से एज में प्रिपेयर करना शुरू किया था, कितनी एज होगी। मतलब ये वाले क्वेश्चन थोड़े मुझे ऐसे लगता है कि यार जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर देने चाहिए। एज वगैरह कहाँ से हो, पता है सबको, मैं राजस्थान से हूँ। फिर भी वो मतलब अलग से कमेंट करना, DM करना, तो सॉरी उनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। और जब आप हाई हेलो करते हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन किया करो, हाई हेलो का आंसर नहीं दिया जाता। क्योंकि किसी को मैं हाई रिप्लाई करो, उसका फिर क्वेश्चन आए, तो आप जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।